सबसे बड़ा फायदा आपके बैठने का ये हुआ कि जो लोग उठते बैठते सुबह शाम हमेशा एनआरसी का नारा लगाया करते थे, कम से कम अब उन लोगों ने एनआरसी को बोलना छोड़ दिया है। खुद रामलीला मैदान से, उस ग्राउंड से पीएम, मुल्क का पीएम कह रहा है कि हमने कभी एनआरसी पे चर्चा ही नहीं किया है। ये सबसे बड़ी बात हुई आपकी, ये पहली जीत आपकी। दूसरी जीत आपकी ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आप लोग 22 जनवरी को गए तो वहां पे ऐसा नहीं हुआ कि फौरन डिसमिस कर दिया गया कि चलो सरकार बहुमत में है, वो जो कानून बना दे आपको मानना है। नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त लिया और ये कहा कि इसको 3 नहीं बल्कि 5 जज मिलकर सुनेंगे। इसका मतलब इस कानून के अंदर फॉल्ट है और इसलिए मुल्क का सरापा एहतजाज बना हुआ है। तीसरी चीज बता दूं मैं आपको, मेरे पास वक्त कम है। अभी मैं कैंप गया था, आप लोग दरअसल बेगम हजरत महल, झांसी की रानी, इसी तरीके से जितोबा फूले, फातिमा बीबी, चांद महल, ना जाने कितनी अनगिनत ऐसी तारीख है जिस तारीख की सुनहरी कड़ियों का आप आज सिलसिला बन के बैठी हुई है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, हमारी ये लड़ाई किसी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, बल्कि एज ए इंसान, एज ए नागरिक, हिंदुस्तानी होने के, भारतीय होने के हमारी लड़ाई अगर है तो उन लोगों से है जो लोग आज देश को तोड़ना चाह रहे हैं, उन लोगों से है जो आईन के अंदर छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, उन लोगों से है जो बाबा अंबेडकर की जगह पे, महात्मा गांधी की जगह पे किसी और को लाकर रखना चाहते हैं, जिसके नतीजे में खुद, हमें तो छोड़ दीजिए, उनके बीच में खुद ऐसा अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा कि चैन से खुद वो भी नहीं रह सकेंगे। तारीख इस बात की गवाह है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कह दूं, आपसे कोई भी पूछे, इन लोगों ने मीडिया वालों को छोड़ रखा है कि जाओ जो भोले किस्म के तुम्हें मिले। हमने दिल्ली के अंदर देखा, बिहार के अंदर खुद एक दिन में 8-8 गांव जाना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जैसी माँ और बहनें, मुल्क में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा देश एक साथ कांधा से कांधा मिला के खड़ा हुआ है। क्या मर्द, क्या औरत, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सब का सब, बिहार से लेकर यूपी तक। अभी हमारी शायरा बहन थी और अभी आप पुणे के अंदर आप लोग हैं, ये पूरा सिलसिला चला हुआ है। तो मैं आपको ये बताने आया हूं कि आईन के अंदर, दस्तूर के अंदर जो छेड़छाड़ किया गया है वो ये कि आर्टिकल 14 को देख ले, आर्टिकल 15 को देख ले, यहाँ तक कि 13 तक चले जाए आपको जो आज़ादी दी गई है उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं रखा गया है। आप चाहे बस इंसान हो और हिंदुस्तान के नागरिक हो, तो आप जिस तरीके से आप टैक्स अदा करते हैं, चाहे सामान खरीद करके हो या डायरेक्ट टैक्स कटा करके हो, फौज में भर्ती होकर के जिस तरीके से सरहद पे आप सरधर की बाजी लगा के मुल्क की हिफाजत करते हैं, पुलिस में रह करके आप मुल्क के अंदर इस्तेहकाम और मजबूती अदा करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या मास्टर बन के कमाते हैं, तो उस पैसे से चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो या बाहर हो, इकोनॉमी के लिए आप हिंदुस्तान को मजबूत करते हैं। ये जब देश से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो आपका हक बनता है कि इस देश के अंदर सारी तरीके का सहूलत पाए, आपको सरकारी नौकरी भी मिले, सरकारी अस्पताल में आप इलाज भी करा सके। कुछ लोगों को आज ऐसा लगा कि नहीं, इनको हम मुराहत नहीं देंगे, उसके लिए ये कानून लाए और कानून के अंदर उन्होंने भेदभाव करने की पहली कोशिश की, जिसको लेकर पूरा देश आज खड़ा हो गया। सिर्फ इस बात को लेकर के कि आज मुसलमानों को निकाला गया है, कल जैनी को, फिर सिख को, फिर बुद्धिस्ट को, फिर दलितों को, आदिवासियों को, और इस तरीके से एक एक करके ये फांसीवादी लोग दरअसल अंबेडकर और मनुवादी की जो लड़ाई है उसको ये हिंदू मुस्लिम में चैन करना चाहते हैं और हम होने नहीं देंगे। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद हो, वामन मेश्राम हो, और आज आपका पूना बंद रखा प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहब के पोते हैं वो हो, या इसी तरीके से हमारा कन्हैया कुमार हो, योगेंद्र यादव हो, पप्पू यादव हो, हर कम्युनिटी के, हर तरह के लोग आज आपके साथ खड़े हैं और पूरे मुल्क में, पूरे देश के अंदर आपको बहरहाल ये पैगाम दे रहे हैं कि हम इस देश को टूटने नहीं देंगे, आईन में छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। और आप, आखिरी बात मैं कह दूं आपसे, आर्टिकल 19 के अंदर ये हक हमें मिला है बाज़ाब्ता कि हम पीसफुली विदाउट आर्म्स टुगेदर हो सकते हैं और अपनी बात हम उठा सकते हैं पीसफुली। आप पीसफुली है तो अमन तरीके से ऐसे इकट्ठा होते रहे और अपना एहतजाज करते रहे। इंशाअल्लाह शेब अबी तालिब के अंदर जब गए थे तो वक्त का अबू जहल चला गया था, इस वक्त में इंशाअल्लाह ये भी चला जाएगा। फिरौन डूबा है और डूबेगा। इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि एक शरारा ही जंगल को जला देता है, एक शरारा ही जंगल को जला देता है, बड़ा नादा है वो शोले को हवा देता है।